नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक जो कि 22वां श्लोक है पहले अध्याय का, उसमें बिजनेस टर्म को समझने का प्रयास किया था। और चूंकि जो मॉडर्न डेफिनेशन है बिजनेस की, उसमें था कि the business must involve financial transactions। तो हमने केवल इतना किया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जगह वेल्थ के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया था पिछले वीडियो में। बट फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी कमी रह गई है, तो इसलिए ये जो वीडियो है ये एक्सटेंडेड डिस्कशन है उस टर्म बिजनेस जो टर्म है उसको फर्दर डिफाइन करने का। तो पहले हमने डिफाइन किया था कि वेल्थ जो है जो बिजनेस का पार्ट है, और हम कह रहे थे कि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्क ऑन वेल्थ वैल्यू। और वेल्थ में क्या क्या था? हेल्थ था, हैप्पीनेस था, फाइनेंस तो था ही, और अर्थ, मतलब अर्थ एक स्टेक होल्डर है। इस तरह से हमने डिफाइन किया था। और हम ये मानते हैं कि वेल्थ एक्वायर करना ही बिजनेस का पर्पस है। लेकिन जब हमने दोबारा सोचा तो हमें लगा कि थोड़ा और इसको ब्रॉडर किया जाए। तो अब जैसा मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से वेल्थ में एक तो सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए जो सिचुएशन है उसको एक्वायर करना, क्योंकि सर्वाइव करना भी एक स्ट्रेंथ है। जीव का पहला काम जो है वह एक स्ट्रेंथ एक्वायर करना, जिससे कि वह सर्वाइव कर सके, जिसमें आप कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसको बिजनेस के आप जो बिजनेस करते हैं वो लोग इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं, या आप अपने बिजनेस को मिनिमम लेवल पे सस्टेन कर सके। सो दैट इज आल्सो वेल्थ, बिकॉज दैट कीप्स यू गोइंग। और हेल्थ तो है ही है, हैप्पीनेस भी है, फाइनेंस है, और ऑल स्टेक होल्डर्स। अर्थ की जगह हमने ऑल स्टेक होल्डर्स इसलिए लिखा सो दैट हमने जो पहले डिफिनेशन एक डिस्कस किया था कि जिसमें कि जो कोर इश्यूज हैं आजकल के बिजनेस इकोसिस्टम में, उसमें क्या कमी है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ हमने वेल्थ में सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया है। तो मेरे ख्याल से अब मैं क्लियर अपने को भी कर पा रहा हूँ और आप भी क्लियर हो रहे होंगे कि जो भी हम एक्वायर करें वह हमारा वेल्थ है, और वेल्थ एक्वायर करना ही बिजनेस है। तो अपने बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना, हेल्थ अचीव करना, हैप्पीनेस अचीव करना, फाइनेंस तो ही है कोर, और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वेलफेयर या उनका सेटिस्फैक्शन, जो हमारे कस्टमर्स हैं उन सबका सेटिस्फैक्शन, उनकी अपनी वेलबींग, वो भी हमारा वेल्थ ही है, क्योंकि वो रहेंगे तभी हम रहेंगे, ऐसा मान करके। अब हम आगे बढ़े तो हमने डिस्कस किया था कि जो भी बिजनेस है उसमें गिव एंड टेक होता है। ट्रांजैक्शन यही होता है ना, गिव एंड टेक, या कॉज एंड इफेक्ट, या एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है। और जब जैसे ही हम एक्शन एंड रिएक्शन की बात करते हैं तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट ही रिएक्शन है। अब वो रिएक्शन जो है या वो जो रिजल्ट है वो काफी दिनों के बाद आए या तुरंत रिजल्ट जल्दी मिल जाए, ये डिपेंड करता है कि हमारा कर्म कैसा है, उसकी डायरेक्शन का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टाइम, डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ योर कर्म, ऑफ योर एक्शन, और गिव जो वर्ड है उसके हिसाब से जो रिजल्ट है या जो आ रहा है वापस, जो टेक हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, वो सभी उस हिसाब से होंगे। सो इसलिए पहला जो सूत्र है वो ये है कि हम किसी भी बिजनेस में हम पर्पस क्या है, क्यों बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, अगर ये हमको क्लियर हो जाए तो अपने आप जो हमारा एक्शन है उसकी टाइप, डायरेक्शन और वैल्यू डिफाइन होगी। और जब ये डिफाइन होगा तो उसका रिजल्ट या उस पर जो इफेक्ट है उसका वो अपने आप डिफाइन होगा। राइट।
तो एक तो पर्पज और उसमें लगे रहना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, ऐसा हम मानते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये हम गीता के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा और मैं अभी भी समझता हूँ कि थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से इसको समझें। तो और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको रियलिस्टिक वर्ल्ड में एथिकली हम कर पाते हैं, और जब एथिकली करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो वर्क या जिसको हम कहते हैं धर्म के रास्ते पर होता है। धर्म का मतलब वो जो आजकल जो धर्म की डेफिनेशन है वो नहीं, धर्म का मतलब जो एथिकल है वही धर्म है, जो नेचुरल है वही धर्म है। तो हम एथिकल तरीके से मूव कर पाते हैं। सो एनी एक्टिविटी इज ए बिजनेस इफ देयर इज ए पर्पस। बिना पर्पस के कोई काम नहीं होता, ठीक है। और वो पर्पस ही आपकी जीवंतता, आपकी लाइवलीनेस को डिफाइन करता है, आपके एंथुजियाज्म को डिफाइन करता है, आपके सस्टेन करने की जो पावर है उसको डिफाइन करता है, राइट। और पैसा कमाना केवल पर्पस नहीं होता, वो बहुत छोटा पर्पस है। जो बड़ा पर्पस है वो वेल्थ एक्वायर करना होता है, जिसमें पैसा एक छोटा एक हिस्सा है, छोटा तो नहीं बड़ा हिस्सा है, बट एक हिस्सा है, बाकी भी है। ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना, हेल्थ अचीव करना, हैप्पीनेस अचीव करना, सारे स्टेक होल्डर्स का वेल बीइंग, सेटिस्फैक्शन अचीव करना। अच्छा, ये तो हुआ कि पर्पस जरूरी है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि इवन एक एम्प्लॉय भी जो होता है, एक कर्मचारी भी, वह भी एक बिजनेस करता है अपने एम्प्लॉयर के साथ, क्योंकि वहां भी गिव एंड टेक है, जैसा काम करेगा वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा। वहां भी कॉज एंड इफेक्ट है, वहां भी एक्शन एंड रिएक्शन है। अगर वह एम्प्लॉई एक बार अपने एम्प्लॉयर को भूल जाए, वह अपने जीवन के बारे में सोचे कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो उसको लगेगा कि उसकी जो भी एक्टिविटी है वह बिजनेस की तरह है, वह भी वेल्थ एक्वायर कर रहा है, वह भी अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है, वह भी अपने हेल्थ के लिए कर रहा है, वह भी अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। फाइनेंस तो ले कमा ही रहा है, और जो उसके स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉयर उसका उसमें स्टेक होल्डर्स है। तो ये एक रेफरेंस के हिसाब से चलता है, ठीक है। सो एज ए एम्प्लॉय भी आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि ऐसे एम्प्लॉय जो अपने काम को ओन करते हैं, जब जिम्मेदारी लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, जैसे बॉर्डर पे सोल्जर है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो अपना टाइम लगाते हैं। साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है, वह इन्वॉल्व हो जाता है अपने काम, इज ए बिजनेसमैन। ये एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ। सो इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ट्रू प्रोफेशनल हैं तो देन करवा सके और एम्प्लॉय को फील हो सके कि वह उस बिजनेस का हिस्सा है। लास्ट एक पॉइंट है, क्या सिटिंग आइडल, चुपचाप बैठे रहना, क्या यह एक बिजनेस है? यह एक प्रश्न है जो मैं कभी और उत्तर दूंगा, क्योंकि इसका स्पिरिचुअलिज्म से संबंध है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक चुपचाप बैठे रहना भी बिना किसी उद्देश्य के, वह भी एक बिजनेस है। लेकिन जैसा पहले कहा कि उसमें उद्देश्य सिटिंग आइडल है, कुछ ना करना भी एक उद्देश्य है। हाँ, उसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। और लेकिन हाँ, सिटिंग आइडल में अपनी सांस को गिनना ये काम है। तो ये एक स्पिरिचुअल तरीका है जिसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पे रोकते हैं अपने को कि बिजनेस का मतलब है कि आप वेल्थ का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और यही उस श्लोक में कहा गया था जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था। सो थैंक यू वेरी मच। और अब हम किसी नए टॉपिक पर या तो गीता से लेंगे, या बट होगा ये केवल स्टार्टअप या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। थैंक यू सो मच।